हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड बार बार चेंज होती रहती है प्राइस के चेंज होने की वजह से, ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स यानी तो जैसे कि चीज़ें आ जाती है फैक्टर्स में जिनकी वजह से इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस चीज़ पर डिपेंड है कि गुड्स आपके किस टाइप के हैं, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द गुड। जो भी उसके गुड आप खरीद रहे हैं क्या उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। इसका मीनिंग क्या होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट का? सब्स्टिट्यूट मतलब कोई ऐसा गुड जिसको कि हम उस गुड के बदले यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम डव शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो क्लिनिक प्लस उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया, हेयर एंड शोल्डर शैम्पू उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब एक ऐसे गुड्स जिनको हम एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, नेसेसिटीज़ लाइक फूड। अब फूड की बात करें, खाने की बात करें तो भाई वो तो ज़रूरी है। ठीक है, खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। सच गुड्स आर असेंशियल फॉर लाइफ and the demand for such goods do not change much in response to changes in their prices. So ये goods essential हैं हमारे जीने के लिए। भाई खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर प्राइस में चेंज होता है तो इनकी जो डिमांड है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अब जो आटा 100 रुपये का आता है, अगर वो 102 रुपये का हो जाए, 105 रुपये का हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आटा कम खरीदोगे और रोज़ एक रोटी कम खाओगे, नहीं ना। या फिर जो आटा 100 रुपये का आता है वो आटा जो है 98 का हो जाए, 97 का हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ एक एक्स्ट्रा रोटी खाने लगोगे, नहीं ना। तो प्राइस चेंज होने पर जो असेंशियल गुड्स होते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिमांड फॉर फूड डज़ नॉट चेंज मच इवन अफ फूड प्राइजेस गोज़ अप। तो यहाँ लिखा है अगर फूड के प्राइजेस गो अप मतलब बढ़ जाएं तो उनकी डिमांड पर कोई चेंज नहीं आता, डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर लग्जरीज कैन बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। लेकिन अगर हम लग्जरीज़ का मतलब है जो लग्जीरियस गुड्स होते हैं उनकी डिमांड की बात करें तो भाई प्राइस चेंज होने पे वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कोई फ़ोन है और 30,000 रुपीज़ का फ़ोन है और बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन फ़ोन है, मतलब एक इंसान को जो फ़ीचर्स जैसे चाहिए होते, सपोज सारे ही तो फ़ीचर्स उसके अंदर हैं, तो 30,000 से अगर सेल लग जाए, वो 25,000 में मिलने लग जाए, 24,000 में मिलने लग जाए, तो लोग पागलों की तरह से ख़रीदने लग जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होते ही लोग लग्जरियस आइटम्स को ख़रीदना शुरू कर रहे हैं भाग भाग के। इन जनरल डिमांड फॉर अ नेसेसिटी इज़ लाइकली टू बी प्राइस इन इलास्टिक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेसेसिटी का मतलब जो असेंशियल गुड्स है, बहुत ज़रूरी गुड्स हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है चेंज नहीं होती है, प्राइस बढ़े या घटे उनकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड है। लेकिन अगर लग्जरी गुड्स की बात की जाए तो उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। इलास्टिक का इधर मतलब है कि प्राइस में अगर चेंज आता है तो इन गुड्स की डिमांड भी चेंज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो डिमांड फॉर फूड इज़ इन इलास्टिक। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो फूड होता है उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, यानी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हम जितना खा रहे हैं भाई उतना ही खाते हैं। नमक कितना भी सस्ता हो जाए, मन माने फ्री में नमक बटने लग जाए तो आप मुट्ठी भर भर के तो खाने नहीं लग जाओगे नमक को, है ना। द डिमांड्स फॉर स्पेसिफिक फूड आइटम्स आर लाइकली टू बी मोर इलास्टिक। लेकिन अगर डिमांड बात करें स्पेसिफिक फूड आइटम्स की, मतलब असेंशियल फूड से हटके कुछ और फूड ले लेते हैं हम, तो उनकी डिमांड जो है इलास्टिक होती है, यानी प्राइस की वजह से वो चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पल्सेस। भाई बहुत सारी टाइप की पल्सेस आती है, दाल आती है, रेड आती है, ब्लैक आती है, येलो आती है, ग्रीन आती है, कितने सारे दालें होती हैं। मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि भाई कई बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद दालों के नाम ना पता हो, कलर से ही गेस करते हैं, आज ये रेड वाली दाल बनाइए, आज ब्लैक वाली दाल बनाइए। इफ़ द प्राइस ऑफ दिस वेराइटी ऑफ पल्सेस गोज़ अप, सपोज़ एक पर्टिकुलर दाल है, रेड वाली दाल मान लेते हैं, ठीक है, जिसे लाल मसूर बोलते हैं, उसके प्राइजेस बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, दूसरी दाल पे शिफ्ट हो जाएंगे।
लाल नहीं तो काली खा लेंगे, पीली खा लेंगे, हरी खा लेंगे, कोई और दाल खा लेंगे, एक दाल महंगी हो गई तो यहाँ पे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब एक दाल नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, मतलब एक जैसी है दाल तो दाल ही होती है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि एक प्रोडक्ट ऐसे जो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, अगर हमें एक नहीं मिलता तो हम दूसरे से साध सकते हैं, और दूसरा नहीं मिलता तो पहले से काम चला सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के गुड्स होते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। द डिमांड फॉर अ गुड इज़ लाइकली टू बी इलास्टिक इफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर ईजिली अवेलेबल। सो ऐसे गुड जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जैसे कि शैम्पू है, कितने सारे ब्रांड्स के आते हैं मार्केट में, एक शैम्पू महंगा हो गया तो दूसरा ख़रीद लो, दूसरा महंगा हो गया तो तीसरा ख़रीद लो। लेकिन सपोज़ कोई ऐसा गुड है जिसके जैसा कोई गुड है ही नहीं, ठीक है, उसके आसपास उससे रलता मिलता भी कोई गुड नहीं है, तो भाई चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो हम वो खरीदेंगे। जैसे अब कई सारी चीज़ें होती है, जैसे गोल्ड है, लोग गोल्ड पहनना पसंद करते हैं, है ना। तो अब गोल्ड के जैसा कुछ ऐसा मेटल नहीं है जो लोग पहनना पसंद करें अपने गले में। अगर सोने का हार की जगह यूँ बोलो तांबे का हार पहन लो, पीतल का हार पहन लो, तो लोग नहीं पहनेंगे, है ना। तो इसलिए उसके प्राइस इतने बढ़ रहे हैं। गोल्ड का भी अगर कोई सब्स्टिट्यूट होता, 2-4 टाइप के अलग अलग मेटल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते जिन्हें कि हम अपने गले में पहन सकते, हाथों में पहन सकते, तो शायद गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, इफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो डिमांड जो है इनइलास्टिक होगी, यानी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जैसे कि मैंने गोल्ड का आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, इसके बाद वीडियो खत्म।